दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे परपेंडिकुलर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि ये होते क्या है। टू लाइंस और रेज और सेगमेंट्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट such that the angles formed between them are right angles। दो लाइंस या दो रेज या दो सेगमेंट्स को हम परपेंडिकुलर तब कहते हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, L और M ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब आइए हम सीखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन इट। और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे रूलर और सेट स्क्वायर का। हमारे पास एक लाइन है L और उस पे एक गिवन पॉइंट P है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद वी हैव टू प्लेस अ रूलर with one of its edges along this line and hold it firmly। हमें रूलर के एक एज को इस लाइन के अलोंग प्लेस करना है और उसे फर्मली अच्छे से पकड़ना है। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस अ सेट स्क्वायर विथ वन ऑफ इट्स एजेस along the already aligned edge of the ruler so that the right angled corner comes in contact with the ruler। अब हमें एक सेट स्क्वायर लेना है और उसका एक एज हमें इस रूलर के एज के अलोंग प्लेस करना है ताकि इस सेट स्क्वायर का राइट एंगल्ड कॉर्नर इस रूलर के कांटेक्ट में आ जाए। आफ्टर दैट वी हैव टू स्लाइड दिस सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर until its right angled corner coincides with P। अब हमें इस सेट स्क्वायर को इस रूलर के अलोंग स्लाइड करना है तब तक जब तक इस सेट स्क्वायर का राइट एंगल्ड कॉर्नर पॉइंट P के साथ कोइंसाइड ना करे। और जब ऐसा हो जाएगा, आफ्टर दैट वी हैव टू होल्ड द सेट स्क्वायर इन दिस पोजिशन फर्मली एंड ड्रॉ PQ along the edge of the set square। अब हमें इस सेट स्क्वायर को फर्मली पकड़ना है इसी पोजीशन पे और PQ ड्रॉ करना है इस सेट स्क्वायर के एज के अलोंग। और यहाँ पे PQ is perpendicular to L and we can also verify this, we can measure the angle at P। और ऐसा करने पे हम देखेंगे कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल होगा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं उस मेथड को जिसमें हम रूलर और कंपासेस के हेल्प से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी अभी हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर, लेकिन प्रैक्टिकल जियोमेट्री में प्रेफर किया जाता है कि हम परपेंडिकुलर को रूलर और कंपासेस के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करें और इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइन है जिस पे एक गिवन पॉइंट P है। अब हमें क्या करना है? अब हमें पॉइंट P को एज सेंटर लेना है एंड देन वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क विद अ कन्वीनियंट रेडियस इंटरसेक्टिंग L एट 2 पॉइंट्स A एंड B। P को हम सेंटर मानेंगे और हम कन्वीनियंट रेडियस लेंगे। कन्वीनियंट रेडियस का मतलब है ना ही ज़्यादा बड़ा रेडियस ना ही ज़्यादा छोटा रेडियस। और इस रेडियस के साथ हम एक आर्क बनाएंगे जो कि लाइन L को इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट्स पे A एंड B। आफ्टर दैट विथ A एंड B एज सेंटर्स एंड रेडियस ग्रेटर दैन AP वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट Q। अब हमें एक एक करके A और B को सेंटर मानकर AP से बड़ा रेडियस लेकर दो आर्क्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे Q पे एंड देन वी हैव टू जॉइन P एंड Q एंड हियर PQ इज परपेंडिकुलर टू L। और यहाँ पे PQ जो है हमारा वो L के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से हम रूलर और कंपासेस के हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट।
और इसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे द मेथड यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। चलिए मान लेते हैं एक लाइन गिवन है, लाइन L, और एक पॉइंट P गिवन है विच इज आउटसाइड L, जो कि L के बाहर है, L पे नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन L such that one arm of its right angle aligns along L। अब हमें एक सेट स्क्वायर को प्लेस करना है L पे कुछ इस तरह से कि इस सेट स्क्वायर के राइट एंगल का एक आर्म इस लाइन L के अलोंग अलाइन हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लेस अ रूलर अलोंग द एज ऑपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। अब हमें एक रूलर प्लेस करना है उस एज के अलोंग जो कि इस सेट स्क्वायर के राइट एंगल के ऑपोजिट पे है, एंड देन वी हैव टू होल्ड द रूलर फिक्स्ड एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर till point P touches the other arm of the set square। अब हमें रूलर को फिक्स कर लेना है, उसे हिलाना नहीं है, और उसके अलोंग हमें सेट स्क्वायर को स्लाइड करना है तब तक जब तक पॉइंट P जो है वो सेट स्क्वायर के दूसरे आर्म को टच नहीं कर लेता। और अब इस सेट स्क्वायर के एज के अलोंग और पॉइंट P के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस लाइन L को मीट करेगा एट M, और हमें इस P और M को ज्वाइन करना है, एंड देयर वी विल गेट PM जो कि परपेंडिकुलर होगा टू L। अब आइए देखते हैं दूसरे मेथड को जिसमें हम कंपासेस और रूलर का यूज करते हैं। ये जो रूलर कंपासेस मेथड है वो परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट मेथड है। आइए देखते हैं इसके हेल्प से हम कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं। मान लेते हैं एक गिवन लाइन है L और एक पॉइंट P गिवन है जो कि इस लाइन L पे नहीं है। नाउ विथ P एज द सेंटर वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क विच कट्स L at 2 points A and B। हमें P को सेंटर लेकर एक आर्क बनाना है जो कि L को कट करेगा at 2 points A and B। After that, with the same radius and with A and B as centers, we have to draw two arcs which intersect each other at a point, let us say Q, on the other side। अब हमें सेम रेडियस के साथ और एक एक करके A और B को सेंटर लेके दो आर्क्स बनाने हैं जो कि एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे जिसका नाम हमने दिया है Q, जो कि होगा दूसरे साइड पे। आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन P एंड Q, एंड हियर PQ इज परपेंडिकुलर टू L। जो PQ हमें मिला है वो L के परपेंडिकुलर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।